इनहेरिटेंस क्या है भाई? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन हूप्स दैट अलाउ यू टू क्रिएट अ न्यू क्लास बेस्ड ऑन existing class. Inheritance allows us to define a class in terms of another class, which means it easier to create and maintain. This also provide an opportunity to reuse the code functionality and fast implementation time. अब देखो हो क्या रहा है इसमें। इनहेरिटेंस जो है हमारा बेसिकली एक बेस क्लास होती है जिसको हम लोग पेरेंट क्लास बोलते हैं, और हम लोग एक डिराइव क्लास बनाते हैं जिसको हम लोग चाइल्ड क्लास बोलते हैं। तो ये जो डिराइव या फिर चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है जिसको हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डिराइव क्लास फ्रॉम अ बेस क्लास और पेरेंट क्लास। अब एग्जांपल समझो, ये रहे तुम्हारे फादर, ठीक, ये रहे तुम, डिराइव क्लास मतलब चाइल्ड उनके। तो उनकी मान लो एक फ़ीचर था एक्स और एक फ़ीचर था वाई, तो तुमने वो फीचर इनहेरिट कर लिए अपने के अंदर, क्योंकि भाई तुम उन्हीं के चाइल्ड हो, तो तुमने उनके फीचर एक्स एंड वाई को इनहेरिट कर लिया। पर तुम्हारे खुद के भी कुछ फीचर्स होंगे ना, जैसे कि मान लो तुम गंजे हो, ठीक, ये तुम्हारा खुद की फ़ीचर है, और जो भी तुम्हारे फादर का फ़ीचर था वो तुमने इनहेरिट कर लिया, पर जो तुम्हारा खुद का फ़ीचर है वो तुमको बता रहा है, और तुमने पेरेंट का भी फ़ीचर इनहेरिट किया है, मतलब उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट किया है। तो यही होता है इनहेरिटेंस। इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमारा जो कि कोड था पेरेंट का उसको हमको बार बार रीराइट नहीं करना पड़ा। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से समझो कि हमारा जैसे एक कंपनी है जिसमें हमने बताया कि एम्प्लॉय के पास उसकी आईडी होनी चाहिए, ठीक। अब हमारा हेल्पर है, हेल्पर के पास भी आईडी होनी चाहिए, तो दोनों के पास आईडी है, तो दोनों की आईडी हम लोग बार बार डिफ़ाइन करने से अच्छा हम लोग एक क्लास बना दें कि हाँ जो भी इस कंपनी में काम कर रहा है उसके पास उसका आईडी, नेम, ये सब होने चाहिए, ठीक। अब हम लोग उस क्लास को इनहेरिट कर लेंगे एम्प्लॉय के अंदर और हेल्पर के अंदर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बस हमको उसको देना है कि हाँ उसका नाम ये है, उसकी आईडी ये है। बार बार डिफ़ाइन नहीं करना पड़ेगा वो वेरिएबल को कि हाँ ये आईडी है, ये नेम है, इसके अंदर ये आएगा, इसके अंदर ये आएगा, बस हमको उसको असाइन करना पड़ेगा। तो यही होता है इनहेरिटेंस। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।